दोस्तों, आपने कुत्ते के काटना, बिच्छू, सांप इन सब के काटने पर वीडियोस देख ली हैं और इंसान के काटने पर क्या किया जाए ये वीडियो भी हमने पहली बार बनाया था। ये बहुत पहले वीडियो बनाया था कि भाई इंसान भी काट सकता है, वो भी कई बार जानलेवा होता है। लेकिन आप लोगों की डिमांड आई कि भाई पागल आदमी काट ले तो क्या होगा, इसके बारे में बताइए। तो समझते हैं इसी के बारे में दोस्तों। अगर आपको कोई पागल व्यक्ति काट लेता है, बाइट करता है, तो क्या हो सकता है, आपको किस तरह से इससे निपटना है, किस तरह से मैनेज करना है, क्या ट्रीटमेंट रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आप देख रहे हैं ज्ञानी एट द मेडिकल चैनल। मैं हूं शिवम, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो देता हूं दोस्तों आपको दवाइयां, बीमारियों की जानकारी। सो टू सब्सक्राइब और शुरू करते हैं। ह्यूमन बाइट, मेंटल ह्यूमन बाइट। देखिए, काटना किसी का भी हो, अगर आदमी भी अगर काटेगा तो आपको रेबीज तक हो सकता है। अगर उस इंसान को जिसने काटा है उसको रेबीज हो, तो एक चीज तो क्लियर हुई। कई लोग सोचते हैं भाई रेबीज ना हो जाए, तो रेबीज ऐसा नहीं होगा। अगर जिस व्यक्ति ने काटा है ना, उसे कुत्ते ने काटा होगा, अगर वो आपको काटेगा तो आपको रेबीज होगा। पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज कि भाई ये इन्फेक्शन कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा, ये डिपेंड करता है कि उसने कितनी स्ट्रेंथ के साथ काटा है, उसकी कितना डीप कट है। अगर हल्का फुल्का कट है तो दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा ही ताकत के साथ काट लिया है तो वहां पर आपके टिश्यूज इंजर्ड होंगे, नसें कट जाएंगी, मांस फट जाएगा। तो वहां पर थोड़ा सा आपको ड्रेसिंग और मलहम पट्टी करने की जरूरत पड़ सकती है। और अगर बात की जाए कि भाई एट अ टाइम क्या करना है, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या देना है ऑन द स्पॉट, जब भी आपको ह्यूमन बाइट करता है तो देखिए उसके लार के अंदर होते हैं लगभग 50 से ज्यादा बैक्टीरियाज, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस होता है दोस्तों, और आइकिनेला होता है दोस्तों, आइकिनेला कोरोइडस। ये बैक्टीरियाज बहुत ज्यादा इन्फेक्शन पहुंचा सकते हैं आपके मांस पर लगने के बाद, क्योंकि जब बाइट होगा तो मांस पर ये बैक्टीरिया जाएंगे तो वहां पे इन्फेक्शन बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। यहाँ पे एक चीज और क्लियर करो दोस्तों कि जब भी किसी व्यक्ति को ह्यूमन बाइट होगा तो उसको सूजन आएगी, और हो सकता है कि उसको चेहरे के आसपास गरम गरम महसूस हो 1-2 घंटे बाद, बुखार बहुत तेज आएगा। और कई बार छोटे बच्चों को अगर कोई इंसान काट लेता है तो उनको झटके और पैरों में कपकपी भी हो सकती है। तो ये सिम्टम्स होते हैं अगर किसी को ह्यूमन बाइट होता है तो। वो बात अलग है वो आदमी पागल है नहीं पागल है, वो उसके मेंटल स्टेट है। पागलपन का मतलब ये नहीं होता है कि उसके ब्लड के अंदर कोई अलग वायरस चल रहा है, ठीक है। उसकी मेंटल स्टेट है, उसके न्यूरो ट्रांसमीटर्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे, उसके शरीर में जो केमिकल्स हैं लोचा हो गया है, डोपामाइन, सेरोटोनिन, इन सब के अंदर जो डिसबैलेंस हो गया, इसलिए वो पागल है। लेकिन उसके ब्लड में, उसके लार में कोई फर्क नहीं होता है। जो आम आदमी होता है सेम वैसे ही होता है। आपको ये नहीं सोचना कि अगर पागल आदमी ने काट लिया है तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। हाँ, हो सकता है कि इन्फेक्शन थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, क्योंकि देखिए नॉर्मल आदमी तो अपने मुंह की जो है साफ सफाई करता रहता है, ब्रशेस वगैरह करता है, हाइजीन रखता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब है तो वो इतना हो सकता है कि उसका जो साफ सफाई ना रख पाए, तो हो सकता है कि 50 से ज्यादा बैक्टीरिया उसके मुंह में हों। अपन कह रहे हैं ना नॉर्मल की 50 बैक्टीरियाज होती हैं जो कि नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन हो सकता है पागल आदमी बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक हो तो और ज्यादा आपको इन्फेक्शन का डर बढ़ जाता है। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि नॉर्मल कोई व्यक्ति जब आपको काट लेता है और बाइट करता है तो किस किस बीमारी का रिस्क होता है इसको भी जानना जरूरी है। जो एट अ टाइम इन्फेक्शन होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन कई सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि बाइट के द्वारा हो सकती हैं, जो फैलती हैं आदमी के काटने से या आदमी की लार के द्वारा। तो उनमें सबसे पहले नंबर पे बीमारी आती है दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस। अगर किसी व्यक्ति को टीबी की समस्या है, वो आपको काट ले तो आपको बीमारी हो सकती है टीबी की। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, और हेपेटाइटिस सी, ये तीनों तरह का हेपेटाइटिस आपको हो सकता है अगर कोई व्यक्ति आपको काटता है। साथ ही दोस्तों हर्पीज सिंप्लेक्स, हर्पीज फैल जाता है इस तरह से। और एचआईवी तो नहीं फैलता है, बहुत 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 कम चांस है कि एचआईवी फैल जाए, कि भाई उसी टाइम उसके मुंह में से ब्लड आना हो और आपके मांस में ब्लड लग जाए, तो बहुत बहुत कम चांस है, एचआईवी होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे आपको टिटनेस भी हो सकता है। तो जब भी कोई इंसान जब काटेगा, चाहे वो पागल हो चाहे वो नॉर्मल आदमी हो, बीमारियां तो होंगी, इन्फेक्शन तो होगा। तो जब भी काटे सबसे पहला काम है चलते हुए पानी में हाथ धोना है। नल खोलना है, टोटी वाला नल, हाथ को धोते रहना कम से कम 10 से 15 मिनट तक, वो आपका पहला काम है। दूसरा काम क्या है दोस्तों, टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लो।
ठीक है, घबराना नहीं है, 2 दिन के अंदर कभी भी लगवा लो। ऐसा नहीं कि तुरंत जाकर लगवाओ, कई लोग घबराते हैं तुरंत लगवा लो, कुछ नहीं होगा। 2 दिन में आप कभी भी टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लीजिए, और एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक में भी दिमाग नहीं लगाना ज्यादा आपको। जो हमारे आरएमपी डॉक्टर हैं और जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट हैं वो जानते ही हैं कि भाई मॉक्सिकाइंड सीवी 675 बहुत अच्छा एक एंटीबायोटिक होता है दोस्तों, जो कि इस तरह के इन्फेक्शनों को ठीक करता है। तो मॉक्सिकाइंड सीवी 675 सुबह शाम आप चला सकते हैं 4-5 दिन के लिए। और बुखार वगैरह आ रहा है तो आप पैरासीटामोल की टैबलेट दे सकते हैं। सो आज से डरना बंद कि भाई पागल आदमी काटेगा तो आप पागल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बस ये है कि इन्फेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा फैला सकता है। वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ पर ज्ञानियर द मेडिकल चैनल पर सिर्फ और सिर्फ आपको मेडिकल की बात बताते हैं। ठीक है, मेडिकल साइंस की हर एक नॉलेज आपको यहाँ पे मिलती है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और चैनल। और हमारे दूसरे चैनल है दोस्तों, ज्ञानियर ब्लॉग्स और असरदार आयुर्वेद, उनको भी आप देख सकते हैं। और फेसबुक इंस्टाग्राम पे नहीं देखा, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।